हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में फ्रेजल वर्ब क्लास वन के अंदर हमने लेटर जे तक की सारी फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट किया, जिसमें आरपीएससी ने आरएएस पेपर फोर इंग्लिश सेक्शन में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे वो सारे इंक्लूडेड थे। इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं या और एग्जाम्स में जितने भी फ्रेजल वर्ब पूछे गए वो सब हमने डिस्कस किए। आज की क्लास फ्रेजल वर्ब टू में हम लेटर के से स्टार्ट करेंगे और जेड तक कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर भी आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे वो इंक्लूडेड है और अदर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ लेटर के, दैट इज कीप एट। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडेज क्लास इज कीप एट। कीप एट का मतलब है परसिस्ट विद समथिंग, किसी कार्य में लगातार प्रयास करते रहना। कीप एट, लगातार प्रयास करते रहना। डिस्पाइट सेटबैक्स द एडवोकेट कीप एट द लीगल बैटल फॉर जस्टिस। लीगल बैटल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो लड़ाई है उसमें लगे रहे। एडवोकेट साहब लगे रहे। यू कीप एट स्टडिंग फॉर योर एग्जाम। जब तक आप इसे क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप इसमें लगे रहें, तो आप कहेंगे कीपिंग एट। कीपिंग एट या केप्ट एट। कीप एट, यहाँ पे कीप लिखा है, यहाँ पे केप्ट लिखा है, तो मैंने कई बार बताया आपको पिछली क्लास के अंदर भी, सेकेंड फॉर्म इसमें यूज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन द सेंटेंस। प्रोम्प्ट क्या है आपके लिए? प्रोम्प्ट का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर करने की आप कोशिश करेंगे। जैसे, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर सिविल सोसाइटीज टू कीप एट रिफॉर्म इनिशिएटिव। रिफॉर्म इनिशिएटिव करते रहना कितना जरूरी है सिविल सोसाइटीज के लिए। इस तरीके से आप इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग याद रख पाएंगे। सो कीप एट का मतलब है परसिस्ट विद समथिंग। देन वी हैव की इन। की इन, की इन मीन्स एंटरिंग डेटा यूजिंग ए कीबोर्ड, specifically for computers, generally for any device which have a keyboard. Entering data using keyboard, data भरना। The clerk keyed in, the clerk keyed in the new voter details in the system. सिस्टम के अंदर नया डेटा अपलोड किया या एंटर किया या सेव किया। इसके लिए प्रॉम्प्ट है, हाउ डज एक्यूरेसी व्हाइल कीइंग इन डेटा। कीइंग इन, कीइंग इन डेटा ऐसे याद कर लीजिए आपको, कीइंग इन डेटा इम्पैक्ट पब्लिक सर्विसेज। एक्यूरेसी कितनी जरूरी है जब आप डेटा स्टोर करते हैं पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट के थ्रू आप याद भी रख सकते हैं। की इनका मतलब होता है एंटर डेटा यूजिंग ए कीबोर्ड। देन वी हैव किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना, किसी कार्य की शुरुआत करना। स्टार्ट समथिंग, शुरुआत करना। द सीएम किक्ड ऑफ। द सीएम किक्ड ऑफ, ऐसा नहीं कि किसी को लात मार के भगा दिया। CM kicked off the tribal welfare campaign at the rally. रैली के दौरान उन्होंने ट्राइबल वेलफेयर कैंपेन की शुरुआत की। सो इट किक्ड ऑफ। किक्ड ऑफ का मतलब शुरू करना, शुरुआत करना। प्रॉम्प्ट है आपके लिए, व्हाट आर द सिंबॉलिक वैल्यूज अटैच्ड टू किकिंग ऑफ पब्लिक स्कीम्स। पब्लिक स्कीम जब शुरुआत की जाती है उनकी, जब उनको इनोग्रेट किया जाता है, तो क्या उसके साथ सिंबॉलिक वैल्यूज जुड़ी होती है। इस तरीके से आप किक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किक ऑफ का मतलब क्या हुआ? शुरुआत करना, इनिशिएट करना, आरंभ करना। देन नॉकआउट, ये आप बॉक्सिंग के मैच में आपने कई बार सुना होगा, या WWE का कभी आपने देखा हो तो उधर आपने सुना होगा। नॉकआउट कर देना मतलब रिंग से बाहर कर देना। एलिमिनेट और रेंडर अनकॉन्शियस, बाहर कर देना या बेहोश कर देना। कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस के हिसाब से इसको दूसरी जगह भी यूज किया जा सकता है। The reform proposal was knocked out in second reading. जो रिफॉर्म का प्रपोजल था उसको हटा दिया गया सेकेंड रीडिंग में। नॉक्ड आउट, बाहर कर दिया गया उस स्कीम से। प्रॉम्प्ट इज, व्हाट फैक्टर लेड टू प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बीइंग नॉक्ड आउट। एक ऐसा लॉ बनने वाला था जो बहुत ही प्रोग्रेसिव था, बट क्या हुआ कि उसे बाहर कर दिया गया, मतलब उसे रोक दिया गया, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, उसे वहीं समाप्त कर दिया। व्हाट वर द फैक्टर्स which led to the progressive legislation be knocked out. Then we have knuckle down.
नकल डाउन, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेहनत से काम में लग जाना, मेहनत से काम में लग जाना। RAS aspirants or law aspirants must knuckle down after prelims results. जैसे ही prelims का रिजल्ट आ जाता है, आपको फुल तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग जाना चाहिए। और आपका काम क्या है? मेंस की तैयारी करना। So an RS aspirant must knuckle down after prelims results. Why is knuckling down essential during competitive exam preparation? Knuckling down क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो सीधा अगर आपसे ये पूछा जाए why knuckling down is essential, तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि knuckling down का मतलब क्या है इस सेंटेंस के अंदर। बट अब आप जानते हैं कि इट मीन्स व्हाई वर्किंग हार्ड, व्हाई टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड इज सो एसेंशियल, सो इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। देन वी हैव नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है काम बंद करना या कीमत घटा देना। स्टॉप वर्किंग और रिड्यूस प्राइस। द वर्कर knocked off, the worker knocked off early due to protest call, क्योंकि धरने का आह्वान किया गया, इस कारण जो कर्मचारी थे, जो वर्कर थे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, knocked off. In what scenarios is knocking off work justified? क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें अपना काम बंद कर देना जस्टिफाइड है? देन नॉक बैक। नॉक बैक का मतलब है जल्दी पीना या अस्वीकार करना, कंज्यूम क्विकली और रिजेक्ट। द ऑफिसर नॉक्ड बैक द प्रपोजल साइटिंग लीगल फ्लॉज। लीगल फ्लॉज है इसलिए उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। नॉक बैक का मतलब रिजेक्ट कर देना। व्हाट हैपेंस वन व्हाट हैपेंस व्हेन अर्जेंट रिफॉर्म्स आर रिपीटेडली नॉक्ड बैक? क्या होगा जब बहुत जरूरी जो रिफॉर्म्स हैं उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए? तो क्या होगा ऐसी स्थिति के अंदर? ये आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। सो प्रॉम्प्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन अर्जेंट रिफॉर्म्स आर रिपीटेडली नॉक्ड बैक। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द नॉक बैक का मतलब है कंज्यूम क्विकली और रिजेक्ट, और इसे इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देन वी हैव नॉक टुगेदर। मेक समथिंग क्विकली, जल्दी में बनाना। द एनजीओ knocked together, knocked together a basic shelter in 24 hours. एक दिन में जो बहुत ही बेसिक तरह का शेल्टर की जरूरत थी, एनजीओ ने वो बना दिया। जल्दी में बना देना, knock together. How does quick action during disaster help affected populations? क्विक एक्शन डिजास्टर के टाइम में पॉपुलेशन को किस तरह से हेल्प करता है? तो यहाँ पे क्विक एक्शन का मतलब है नॉक टुगेदर। देन वी हैव नॉक अराउंड। नॉक अराउंड का मतलब है यूं ही समय बिता देना। स्पेंड टाइम विदाउट डूइंग मच, कुछ किए बिना यूं ही समय बिता देना। द इंटर्न्स वर जस्ट नॉकिंग अराउंड द ऑफिस, वो ऑफिस के चारों तरफ यूं ही अपना टाइम बिता रहे हैं। व्हाट रिस्क अराइजेस व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ स्पेंड टाइम नॉकिंग अराउंड? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है गवर्नमेंट ऑफिस में, अगर वो यूं ही अपना समय बिताता रहा, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या इसके रिस्क हो सकते हैं? तो स्पेंड टाइम विदाउट डूइंग मच मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वैसे तो पूरे टाइम ऑफिस में है, बट कुछ कर नहीं रहे हैं, बस टाइम बिता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या यूज करेंगे? नॉक अराउंड। देन वी हैव नॉक डाउन। डिमोलिश, हिट टू द ग्राउंड, गिराना, तोड़ देना। अभी आपने क्या पढ़ा था? नॉक टुगेदर, नॉक बैक, नॉक ऑफ, नकल डाउन, नॉक आउट। नॉक आउट का मतलब था बेहोश कर देना, बाहर भेज देना रिंग से या प्रपोजल से बाहर भेज देना। अभी आप क्या देख रहे हैं? नॉक डाउन। डिमोलिश, द ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग was knocked down for the redevelopment, उसको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया for redevelopment. Now the prompt is what should be considered for knocking down heritage structures? हेरिटेज स्ट्रक्चर है, उनको अगर गिराना हो, तोड़ना हो, तो क्या कंसिडरेशंस पहले होनी चाहिए? देन वी हैव लेटर एल, ले ऑफ। ये रिसेशन में आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम जॉब, नौकरी से बाहर करना, नौकरी से निकालना। द फर्म हैड टू ले ऑफ वर्कर्स ड्यू टू इकोनॉमिक स्लोडाउन।
इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कंपनी को ले ऑफ करना पड़ा। तो ले ऑफ के साथ में और कुछ नहीं लिखना, वर्कर ना भी लिखें तो समझ में आना चाहिए कि ले ऑफ का मतलब है नौकरी से निकाल देना। आपके लिए प्रॉम्प्ट है, व्हाट सेफगार्ड शुड एग्जिस्ट फॉर एम्प्लॉइज हु आर लेड ऑफ सडनली। तो ले ऑफ की, ले की जो सेकंड फॉर्म है यहाँ यूज की गई है, लेड ऑफ। एकदम से उनको बाहर निकाल दिया गया नौकरी से, तो उनके पास क्या सेफगार्ड्स हैं। देन लीड टू, ये तो आपने लिखा ही होगा कई बार अपने आंसर्स में या राइटिंग के अंदर। दिस लेड टू दैट, एक्स लेड टू वाई, दिस इवेंट लेड टू दैट इंसिडेंट। तो मतलब परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग। पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन often leads to public dissatisfaction। अगर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका परिणाम क्या है, पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन। लीड्स टू, लीड टू मतलब कहा, रिजल्ट इन, परिणाम स्वरूप होना, परिणाम स्वरूप होना, लीड्स टू पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन। नाउ द prompt for you is, can minor administrative lapses led to major constitution challenges। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ छोटी छोटी कोई गलतियां हो जाती हैं, लैप्सेस हो जाते हैं, क्या उनसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। तो दिस इज योर प्रॉम्प्ट। देन लीन ऑन, लीन ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, दबाव डालना। रिलाई ऑन, प्रेशर समवन। द एमएलए लीड ऑन, लीन ऑन हिज कॉन्टेक्स्ट टू पुश फॉर द प्रपोजल। वो अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर निर्भर था अपने प्रपोजल को मनवाने के लिए। अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर निर्भर होना, डिपेंड करना उनके ऊपर। Is leaning on political influence ethical in public services? पब्लिक सर्विसेज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आना या उनके ऊपर निर्भर होना क्या ठीक होता है, क्या ये एथिकल है, क्या एक पब्लिक सर्वेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लीन ऑन, लीनिंग ऑन, ये वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है निर्भर होना, उन पे डिपेंड हो जाना। देन वी हैव लेट डाउन, लेट डाउन, डिसअपॉइंट, निराश करना। द डिलेड जस्टिस लेट डाउन द विक्टिम्स फैमिली, द डिलेड जस्टिस लेट डाउन द विक्टिम्स फैमिली। क्योंकि समय पर न्याय नहीं मिला, इस वजह से जो विक्टिम की फैमिली है वो निराश हुई, डिसअपॉइंट हो गई। लेट डाउन। प्रॉम्प्ट है, व्हाट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन प्रिवेंट लेटिंग डाउन वल्नरेबल ग्रुप्स। क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए जिससे वल्नरेबल ग्रुप्स डिसअपॉइंट ना हो। लेटिंग डाउन का मतलब क्या है, डिसअपॉइंट होना, निराश हो जाना। वल्नरेबल ग्रुप्स निराश हो जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म ना होने की वजह से। देन लिव अप टू, लिव अप टू अगेन वेरी जनरल टर्म, उम्मीदों पे खरा उतरना। लिव अप टू, मीट एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स। द न्यू लॉ फेल टू लिव अप टू इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, फेल टू लिव अप टू इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर पाया। लिव अप टू, मीट एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स। जो एक्सपेक्टेशन थी उस लॉ से कि उस लॉ से वुमेन एम्पावरमेंट होगा या वल्नरेबल सेक्शंस के लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा वो लॉ नहीं कर पाया। इट फेल टू लिव अप टू इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। हाउ कैन पब्लिक पॉलिसी बी क्राफ्टेड टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। so this is how it is used. Then we have look after, look after का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर। द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली obliged to look after tribal welfare। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर, देखभाल करना, किनकी, ट्राइबल वेलफेयर की। व्हाट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट टू एंश्योर द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर। तो लुक की जगह यहाँ पे लुक्स भी हो सकता है, लुक आफ्टर वीकर सेक्शंस। देन वी हैव लुक इनटू। अब लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपके सामने आ रहे हैं। पहले क्या था, लुक आफ्टर, अब है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब है जांच करना, लुक इनटू का मतलब है जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट। A committee was formed to look into the electoral irregularities। जितनी भी irregularities इलेक्शन के अंदर हुई उनकी जांच करने के लिए, जांच करना मतलब लुक इनटू, कमेटी बनाई गई है। हाउ impartial are commissions that look into administrative lapses। then we have look out, सावधान रहना, बी केयरफुल। citizens must look out,
Citizen must look out for fake news during elections. Look out. Citizens must look out for fake news during elections. Elections के दौरान फेक न्यूज से बच के रहना चाहिए. To be very careful. What are some civic tools to help people look out for misinformations? तो हम तो हम जनरली इस तरह के फ्रेजल वर्ब नहीं यूज करते हैं. लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल. यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर मिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स या इलेक्टोरल प्रोसेस. देन वी हैव लुक ओवर. लुक ओवर का मतलब जल्दी से देखना, समीक्षा करना. एग्जामिन ब्रीफली. एग्जामिन ब्रीफली. द पैनल लुक्ड ओवर द ड्राफ्ट एंड मेड की चेंजेस. उन्होंने जल्दी से उसको एग्जामिन किया, ड्राफ्ट को, और बताया कि इसके अंदर क्या चेंज होने चाहिए. Why it is risky to only look over crucial legal documents? केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स को देखना ही क्यों रिस्की है? देखने का मतलब यहाँ क्या है? एग्जामिन ब्रीफली. लुक ओवर का मतलब एग्जामिन ब्रीफली. जल्दी से देखना, समीक्षा करना, सरसरी निगाह से उसे एग्जामिन करना. देन वी हैव लुक अप टू. लुक अप टू मतलब एडमायर, रेस्पेक्ट, सम्मान करना. मोस्ट यंग एक्टिविस्ट लुक अप टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. जो बहुत ही युवा एक्टिविस्ट हैं वो एडमायर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. व्हाट वैल्यूज मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फिगर वर्थ लुकिंग अप टू? लुकिंग अप टू का एक मतलब ये भी कि फॉलो करना. द यूथ आर लुकिंग अप टू द पीएम. व्हाट वैल्यूज मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर वर्थ लुकिंग अप टू? क्या वैल्यूज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स में ताकि लोग उन्हें एडमायर करें, रेस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें? देन वी हैव ले इट बिफोर. प्रेजेंट समथिंग फॉर्मली फॉर कंसिडरेशन. पेश करना. अब ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कई बार. द पेपर्स वर लेड इन द ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. पेपर्स रखे गए, प्रेजेंट किए गए, फॉर कंसिडरेशन. द proposal was led before the committee for approval. मतलब presented before the committee for consideration for their approval. Have you ever had to lay a proposal before someone in authority for approval? क्या आपको कभी कोई proposal रखना पड़ा है ऐसी अथॉरिटी के सामने, जो वो अप्रूव, जिस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उसको अप्रूव करे? Have you ever have you ever had to lay a proposal? तो lay का मतलब क्या है? lay a proposal before मतलब present something formally for consideration, पेश करना. Then we have lay it by. lay it by इकट्ठा करना, सहेज कर रखना. Set something aside for future use. She decided to lay by a portion of her salary for the rainy day. For a rainy day. अब यहाँ अगेन एक इडियोम है ये. रेनी डे का मतलब जब कभी खराब परिस्थिति आएगी उस दिन के लिए संभाल के रखिए. रेनी डे मतलब बारिश के टाइम की नहीं है यहाँ पे. शी डिसाइडेड टू ले ऑफ ए पोर्शन ऑफ हर सैलरी फॉर ए रेनी डे. ले बाय. ले बाय. ले बाय का मतलब साइड में रख देना. हाईवे पे कभी आपने देखा होगा कि जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवे, उसके साइड में लिखा रहता है ले बाय. तो मतलब यहाँ पे ट्रक्स जो है वो रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, एक जगह सारे इकट्ठा हो सकते हैं ताकि कंजेशन ना हो नेशनल हाईवे पे. तो वहां लिखा था ट्रक ले बाय. डू यू मेक एन एफर्ट टू ले मनी फॉर एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस? क्या आप ऐसा एफर्ट करते हैं कि आप कुछ पैसा अलग से रखें ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए तो उसके उस टाइम आपको दिक्कत ना हो? देन वी हैव लुकिंग थ्रू. लुकिंग थ्रू का मतलब होता है देखना, खंगालना. टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली और सर्च थ्रू इट. She was looking through old photographs when she found a hidden letter. She was looking through old photographs. Looking through मतलब उन फोटोग्राफ्स को बहुत ध्यान से देख रही थी और अचानक से वहां पे एक हिडन लेटर मिला. तो जब अनइंटेंशनली आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो और ऐसे ही कुछ कोइंसिडेंटली आपके सामने आ जाए, तो इसके लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी लास्ट क्लास में. तो उस फ्रेजल वर्ब का नाम मेरे को बताओ कि कोइंसिडेंटली आपके सामने कुछ आ गया. इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट है हैव यू एवर स्पेंट आवर्स लुकिंग थ्रू समथिंग टू फाइंड a specific item और मेमोरी. क्या आपने बहुत घंटे बिता दिए किसी चीज को ढूंढने में? टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, सर्च थ्रू इट. कोई पुरानी ऐसी चीज रखी है जिसको ढूंढने में लगे हैं आप, तो वहां आप यूज करेंगे लुकिंग थ्रू.
देन वी हैव लेटर एम। एम लेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फ्रेजल वर्ब हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मेकअप का मतलब होता है झूठ बोलना, या इसकी जगह जनरली हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कुक्ड अप स्टोरी, मेड अप स्टोरी, इन्वेंट और क्रिएट स्टोरी। शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। शी मेड अप। हाउ डज द टेंडेंसी टू मेक अप स्टोरीज अफेक्ट पब्लिक ट्रस्ट? मेकअप स्टोरीज, मेकअप मतलब जो असली ना हो, झूठा हो। जो मेकअप करते हैं ना वो झूठा होता है, नेचुरल अलग होता है, मेकअप अलग होता है। सो मेकअप स्टोरी भी झूठी स्टोरी होती है। तो कहेंगे आप शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट एट द मीटिंग। देन वी हैव मेक आउट। इट मीन्स डिसन और अंडरस्टैंड, समझाना। आई कुडंट मेक आउट व्हाट द विटनेस वाज ट्राइंग टू से। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि विटनेस क्या कहना चाह रहा था। इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक आउट द फैक्ट क्लियरली। मतलब बहुत ही क्लियरली आप किसी चीज को समझा दें तो आप कहेंगे यहाँ पे आई मेड आउट, सॉरी मेक आउट। आई कुडंट मेक आउट व्हाट द विटनेस वाज ट्राइंग टू से, तो मेक आउट का मतलब है डिसन और अंडरस्टैंड। मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब है ट्रांसफॉर्म। जैसे घर का आप मेक ओवर करते हैं, रूपांतरित कर देना। द लॉ वॉज मेड ओवर टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशल सोसाइटल नॉर्म्स। मेड ओवर का मतलब, मेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। मेड ओवर का मतलब है ट्रांसफॉर्म, रिडिजाइन। हाउ कैन ए कॉन्स्टिट्यूशन बी मेड ओवर विदाउट लूजिंग इट एसेंस? क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं डिजाइन में, उसके कंटेंट में, ताकि उसका एसेंस भी, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज ना हो। देन वी हैव मूव ऑन। ये तो आपने जरूर सुना होगा और शायद प्रैक्टिकली आपके ऊपर अप्लाई भी हुआ हो कभी। प्रोग्रेस ऑन द नेक्स्ट स्टेज, अगले चरण में बढ़ जाना। काफी शुद्ध हिंदी होगी, आप इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगले चरण में बढ़ जाना, अगले चरण में बढ़ जाना। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट ग्रीवेंसेस एंड फोकस ऑन डेवलपमेंट। अब समय आ गया है, पुराने जो दुख हैं उनसे बाहर निकल के आगे के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। हाउ कैन इंस्टीट्यूशन हेल्प पीपल मूव ऑन फ्रॉम ट्रोमेटिक इवेंट्स? ट्रोमेटिक इवेंट से बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस तरह से इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकते हैं? नेक्स्ट वी हैव इज मेक फोर। मेक फोर का मतलब हेड टुवर्ड्स, की ओर बढ़ना या कोई चेंज लेके आना, चेंज। सो हाउ कैन यू यूज इट? द प्रोटेस्टर मेड फॉर द पार्लियामेंट बिल्डिंग, मतलब वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़े, कि उसकी ओर गए। देन प्रॉम्प्ट क्या है? हाउ डू डिफरेंट पॉलिटिकल मूवमेंट्स मेक फॉर सोशल चेंज? कैसे वो उस चेंज को लेके आते हैं? हाउ दे हेड टुवर्ड्स द चेंज। पॉलिटिकल मूवमेंट्स सोशल चेंज किस तरह से लेके आते हैं? देन वी हैव मेकअप फॉर, कंपनसेट फॉर समथिंग, किसी चीज की भरपाई करना। हिज हार्ड वर्क विल मेक अप फॉर हिज अर्लियर मिस्टेक। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की, देन योर हार्ड वर्क नाउ विल मेक अप फॉर योर अर्लियर मिस्टेक्स। प्रॉम्प्ट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, हाउ कैन द सिस्टम मेक अप फॉर द पास्ट रॉन्ग्स? मेकअप का मतलब होता है, मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट फॉर समथिंग विच वाज रॉन्ग इन द पास्ट, मतलब कुछ गलती पहले हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, उसकी भरपाई करना। कंपनसेशन इज मेकअप फॉर। देन वी हैव मैसअप, कॉज समथिंग टू गो रॉन्ग, गड़बड़ कर देना। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैस्ड अप द हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक सही तरीके से हैंडल नहीं की, नई एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसअप कर दिया उस पेंडेमिक की हैंडलिंग के। देन देखो मैसअप बहुत ही जनरल टर्म है, आपने सुना होगा कई बार, शी मैस्ड अप, ही मैस्ड अप। प्रॉम्प्ट इज व्हाट प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड मैसिंग अप पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी गड़बड़ ना हो इसलिए क्या स्टेप हम ले सकते हैं? देन वी हैव द वेरी इजी वन, मूव इन। मूव इन का मतलब होता है कहीं बस जाना, कहीं अंदर चले जाना। तो केवल ये जगह के लिए नहीं है, ये किसी पोजीशन के लिए भी हो सकता है। एक जना जाता है दूसरा आता है तो उस जगह भी मूव इन यूज कर सकते हैं। द न्यू ऑफिशियल मूव्ड इन टू द हेडक्वार्टर लास्ट वीक। ये एक न्यू हेडक्वार्टर में गए, और गवर्नमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। हाउ डज पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन इंपैक्ट द गवर्नेंस व्हेन ए न्यू गवर्नमेंट मूव्स इन? तो नई गवर्नमेंट जब आती है तो किस तरह से पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन होता है? देन इसका ऑपोजिट मूव आउट, लीव ए प्लेस और रेजिडेंस, बाहर चले जाना वहां से। इसके लिए कहेंगे दे डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द सिटी टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक। वेरी इजी वन। देन वी हैव मडल थ्रू। मडल थ्रू का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद भी आगे चलते रहना, मैनेज टू कोप डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस द कंट्री हैड टू मडल थ्रू विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इकोनॉमिक क्राइसिस में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, इस कारण मुसीबतों के अंदर चलना पड़ा, पर फिर भी देश आगे बढ़ता रहा, चलता रहा।
What is a prompt for muddle through? What happens when a country has to muddle through constitutional crisis? Manage to cope despite difficulties is muddle through. मेड अप का मतलब होता है अगेन वही टू इन्वेंट और फैब्रिकेट समथिंग, कोई स्टोरी है, एक्सक्यूज बनाना, बनाना घटना. शी मेड अप एन एक्सक्यूज टू अवॉइड अटेंडिंग द मीटिंग. हैव यू एवर मेड अप ए स्टोरी टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन? कभी आपने ऐसा किया है कि आपने कोई स्टोरी बनाई हो? नहीं. देन वी हैव मेड आउट. मेड आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड और डिसिफर समथिंग, समझना, पता करना. आफ्टर फ्यू ट्राइज he finally made out the handwriting on the ancient document. एंशियंट डॉक्यूमेंट में जो लिखा था फाइनली उन्होंने डिसिफर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया. देन वी हैव प्रॉम्प्ट फॉर दिस. हैव यू एवर स्ट्रगल्ड टू मेक आउट समवंस हैंडराइटिंग और मैसेज? जो हैंडराइटिंग पढ़ी ना जा सके उसके लिए हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या पढ़ा था, मुझे बताओ. इलेजिबल. देन वी हैव एन वर्ड. नैरो डाउन. नैरो डाउन का मतलब कम कर देना, नंबर में, संभावनाओं में, किसी भी चीज में. टू रिड्यूस इन नंबर. आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस दे नैरोड डाउन द सस्पेक्ट. सस्पेक्ट जितने भी थे उनको कम कर दिया एविडेंस को रिव्यू करने के बाद. हाउ कैन ए लीगल टीम नैरो डाउन द नंबर ऑफ विटनेस इन ए ट्रायल? किस तरह से एक ट्रायल के अंदर विटनेस के नंबर कम हो सकते हैं, तो नैरो डाउन का ये मतलब है. देन वी हैव नोड ऑफ. नोड ऑफ मीन्स सो जाना, फॉल asleep, usually briefly. He nodded off during the lecture. How can the authorities prevent people from nodding during important meetings? किस तरह से अथॉरिटीज प्रिवेंट कर सकती हैं कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लोग सो ना जाएं? पावर नैप जो होती है ना, नोड ऑफ उसको बोलते हैं. पावर फुल सॉरी फॉल स्लीप यूजुअली ब्रीफली. निप इन द बड. बड होता है जो कली खिलती है, फूल लगता है शुरुआत में, उसको बोलते हैं बड. या सीड में से जो पेड़ निकलता है उसे बोलते हैं बड. कोई टहनी निकलती है उसे बड बोलते हैं. तो अगर उस बड में ही निप डाल दी जाए तो मतलब उस समस्या अगर कोई हो रही है तो उसको जड़ से खत्म कर देना, होने से पहले रोक देना. सम स्टॉप समथिंग बिफोर इट बिकम्स ए प्रॉब्लम. समस्या बनने से पहले रोक देना. द गवर्नमेंट टुक स्विफ्ट एक्शन टू निप द प्रॉब्लम इन द बड. जो प्रॉब्लम थी उसको बड में ही खत्म कर दिया. व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू निप करप्शन इन द बड? निप द करप्शन इन द बड. ध्यान रखिएगा, निप द बड का मतलब होता है समस्या को पहले ही रोक देना. देन वी हैव नर्चर अप. आप जानते हैं नर्चर का मतलब होता है पालना, पोसना. एनकरेज टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ समथिंग. द टीचर वर्कड हार्ड टू नर्चर अप द टैलेंट ऑफ हर स्टूडेंट्स. वेरी इजी. हाउ कैन सोसाइटी नर्चर अप यंग लीडर्स इन द गवर्नेंस? दिस इज प्रॉम्प्ट फॉर यू. देन शी नेल्ड इट, ही नेल्ड इट. इसके लिए दो मतलब होते हैं नेल डाउन के. एक तो होता है पिन पॉइंटेड, एकदम एग्जैक्ट, या फाइनलाइज समथिंग. वी नीड टू नेल डाउन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिफोर साइनिंग इट. एग्रीमेंट साइन करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि इसकी टर्म्स क्या होंगी. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नेल डाउन द डिटेल्स ऑफ ए लॉ बिफोर पासिंग इट. लॉ की डिटेल्स के बारे में तय कर लेना कितना जरूरी है उसे पास करने से पहले. दिस इज प्रॉम्प्ट. देन वी हैव नेसल डाउन. आपने सुना होगा नेस्ले. नेस्ले कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे बेवरेजेस ज़्यादा बनाती है. जैसे आप देखेंगे कि उनकी कुछ क्रीम्स हैं या चॉकलेट्स हैं या कॉफ़ी है, तो उसको पी के खा के आप आराम से बैठ जाते हैं. सेटल डाउन कंफर्टेबली, इस तरह से याद रख सकते हैं. आफ्टर ए लॉन्ग डे शी डिसाइडेड टू नेसल डाउन विद अ बुक. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन अफेक्ट द माइग्रेंट्स इन न्यू कंट्री? तो सेटलिंग डाउन का प्रोसेस क्या होता है? नेसल डाउन. नेसल डाउन. देन वी हैव निप एट. निप एट मीन्स हल्के से काटना. जब कुत्ता हल्के से काटता तो कहेंगे निप्ड एट. द डॉग निप्ड एट हिज हील्स एज ही ran रन अवे. देन वी हैव नेट आउट. नेट आउट का मतलब होता है अंतिम राशि निकालना. आप बोलते हैं ना नेट अमाउंट कितना हुआ, तो कितना हुआ जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब ये वर्ड यूज करेंगे, नेट आउट. कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन. द अकाउंटेंट विल नेट आउट द प्रॉफिट आफ्टर डिड्यूसिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस निकालने के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ ये अकाउंटेंट जब कैलकुलेट कर रहा होगा तो तब आप कहेंगे नेट आउट. ही इज नेटिंग आउट. हाउ डज नेटिंग आउट द फाइनेंशियल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट बजट्स? देन नैरो ऑफ. नैरो ऑफ का मतलब अ, किसी चीज से हट जाना, दूर हो जाना, या दूर कर देना. मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट. केंद्रीय बिंदु से दूर हो जाना. द रोड नैरोड ऑफ इनटू ए क्वाइट वैली. मतलब रोड चल रही थी और आखिरी में कहाँ जाके खत्म हुई है? किसी क्वाइट वैली के अंदर. तो मतलब सेंट्रल पॉइंट से हट गई. रोड का काम है सीधे चलते जाना किसी शहर शहर, बट वो
सेंट्रल पॉइंट से, केंद्र बिंदु से दूर होकर किसी क्वाइट वैली में चली गई। देन वी हैव हाउ डू कंट्रीज टू prompt for this narrow off, how do countries narrow off irrelevant policies to focus on important issues। irrelevant policies को narrow off कर दो मतलब उन पे ध्यान नहीं देना, जो important बात है उस पे ध्यान देना है। then we have nose around। what is the meaning of nose around? nose around का मतलब होता है चुपके से तलाश करना, eaves teasing, eavesdropping, investigate or look into something secretly। he was nosing around the office for any clues। वो ऑफिस में ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है उसके अंदर ऐसा करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नोज अराउंड इन अनकवरिंग पॉलिटिकल करप्शंस। तो वो जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं नोज अराउंड। देन वेरी इजी, ऑल लेटर opt out, मतलब भाग ना लेना। शी डिसाइडेड टू opt out of the conference at the last minute। opt out कर लिया, उसमें नहीं है वो। देन ओपन अप, अच्छी तरह जानते हैं आप, खुलना, ईमानदार हो जाना, किसी चीज के बारे में बोलना। पहले बहुत चुप थे, फिर आप ओपन हो गए। इट टुक ए वाइल फॉर हिम टू ओपन अप अबाउट हिज पास्ट। अपने पास्ट के बारे में बताने में उसे काफी समय लगा। हाउ कैन गवर्नमेंट एनकरेज सिटीजन टू ओपन अप अबाउट देयर ग्रीवेंसेस। अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो किस तरह से सरकार को बताएं, ये किस मैकेनिज्म से हो सकता है। हाउ कैन गवर्नमेंट एनकरेज सिटीजन टू ओपन अप। देन वी हैव ओन अप। ओन अप का मतलब होता है जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ही रिफ्यूज टू ओन अप टू द मिस्टेक्स इवन दो द एविडेंस वाज क्लियर। एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, उसके खिलाफ है, फिर भी वो ओन अप नहीं कर रहा अपनी मिस्टेक्स को। ही इज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस टू ओन अप टू देयर मिस्टेक। क्यों जरूरी है पब्लिक लाइफ के अंदर कि पॉलिटिशियन अपनी गलती स्वीकार करें, एडमिट करें पब्लिकली। देन वी हैव ऑप्ट फॉर। आप जो ऑप्शनल होता है यूपीएससी के अंदर, आईएएस में, ऑप्ट फॉर, विच सब्जेक्ट यू ऑप्टेड फॉर। तो चूज समथिंग, कुछ चुनना। Many people opted for a vegetarian diet after hearing about the health benefits। opt for बहुत जनरल टर्म है। देन आउटरन का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, किसी को पार कर देना, को एक एथलीट दूसरे एथलीट को पीछे कर दे, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को पीछे कर दे, तब आप यूज करेंगे आउटरन। रन फास्ट और सरपास, द एथलीट managed to outrun his competitor in the final stretch। again it's a general term। then we have outshine। आउटशाइन का मतलब किसी और से अधिक प्रभावशाली हो जाना, बी मोर इंप्रेसिव और बेटर देन समवन एल्स। आउटरन का मतलब तो दौड़ के तेजी से या पास से निकल जाना, और आउटशाइन का मतलब परफॉर्मेंस में आगे निकलना किसी से। हर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज was completely outshone everyone else। prompt is how do innovative leaders outshine conventional one in their field। conventional leader को innovative leader कैसे पीछे कर देते हैं परफॉर्मेंस में अपने फील्ड के अंदर। ओवरकम, अगेन वेरी जनरल टर्म, अपनी चुनौतियों से आगे निकलना। ही वर्कड हार्ड टू ओवरकम हिज फियर्स एंड कंप्लीट द रेस। अपने डर से, अपने भय से आगे निकल के उसने रेस को कंप्लीट किया। व्हाट आर द की, द प्रॉम्प्ट इज व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज टू ओवरकम चैलेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपने जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको 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 चुनौती देना, उनको पार करना, मतलब उनको सोल्व कर देना, उनसे घबराना नहीं, आगे बढ़ना। जैसे पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो जेल में है, इमरान खान, वो कहते हैं ना घबराना नहीं। तो घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, चुनौती को पार करना है, तो वहां आप यूज करते हैं ओवरकम। ओवरलुक का मतलब है फेल टू नोटिस और इग्नोर, नजरअंदाज कर देना, ओवरलुक्ड। द मैनेजर सीम टू ओवरलुक सम क्रिटिकल डिटेल्स इन द रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिटिकल डिटेल्स ओवरलुक कर दी, उन्होंने देखा नहीं है। देन ओन अप टू। ओन अप टू का मतलब भी होता है गलती स्वीकार कर लेना, एडमिट ए मिस्टेक और फॉल्ट। शी फाइनली ओन अप टू ब्रेकिंग द वेस। वेस या वास, वास क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर कटे हुए फूल रखे जाते हैं, तो उसने मान लिया कि भाई मैंने ये तोड़ दिया। हाउ डज ओनिंग अप टू ए मिस्टेक अफेक्ट ए पर्सन क्रेडिबिलिटी इन लीगल ट्रायल। हाउ डज ओनिंग अप टू ए मिस्टेक अफेक्ट पर्सन क्रेडिबिलिटी। और हालांकि इससे तो अच्छा ही होता है अगर आपने कोई गलती की तो आप उसे स्वीकार कर लें। देन वी हैव आउट डू। आउट डू क्या होता है, दूसरों से बेहतर करना, आउटशाइन, आउट परफॉर्म, ये सब ध्यान रखिए इनके अंदर कहाँ ये यूज होते हैं। डू समथिंग बेटर देन अदर्स, द न्यू प्रोडक्ट आउट डिड
डू का सेकंड फॉर्म डू डिड यहाँ यूज किया। तीसरा होता है डन ऑल द प्रीवियस मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। नया प्रोडक्ट पिछले जो उसके मॉडल्स थे उनसे बहुत बेहतर है। प्रॉम्प्ट आप देखते जाइए ताकि हम थोड़ा तेज चल सकें, क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगेन मैं कहूंगा कि 2 वर्ड्स के लिए हम पढ़ रहे हैं ये सारा। पुट ऑफ, पी वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। पुट ऑफ का क्या मतलब है? टालना या स्थगित करना। डिले और पोस्टपोन समथिंग। दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अगले वीक के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ, डिले और पोस्टपोन समथिंग। देन वी हैव पिकअप। ये आप जानते हैं, ये तो ट्रक भी आता है। पिकअप का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। वेरी इजी, आई नीड टू पिकअप सम ग्रोसरीज बिफोर हेडिंग होम। देन वी हैव पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है साइड में खड़ा करना, मूव टू साइड ऑफ द रोड। द पुलिस ऑफिसर सिग्नल द कार टू पुल ओवर फॉर ए रूटीन चेक। रूटीन चेक के लिए पुलिस ने कहा कि आप इसे साइड में लगा लीजिए। तो ये भी आप जनरल लाइफ के लिए याद कर लो कि पुल ओवर का मतलब होता है गाड़ी साइड में लगवाना। इन व्हाट सिचुएशन माइट एन इंडिविजुअल डिसाइड टू पुल ओवर देयर व्हीकल इमीडिएटली। क्या सिचुएशन में उनको साइड में लगा देना चाहिए? पुल ओवर, पुल ओवर योर व्हीकल मतलब साइड में खड़ा कर देना। देन वी हैव पुट अप विद, सहन करना या झेलना। टॉलरेट, एंड्योर। शी हैड टू पुट अप विद a lot of pressure at work. Put up with, put up with। अब ये जनरली हम यूज नहीं करते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब कोई ऐसा नहीं कि ग्रामर है इसके अंदर याद करके रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला है। ये इंग्लिश में जनरली बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जो हम भी यूज करते हैं। हमारा जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम बोलते हैं, बट बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना किसी चीज को। What factors make it harder for the people to put up with social injustice? Social injustice हो रहा है फिर भी उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्या फैक्टर्स हैं? देन वी हैव पुल आउट। ये सिंपल है, विड्रॉ, रिमूविंग समथिंग, बाहर निकालना, हटाना। द कंपनी डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ द पार्टनरशिप ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। व्हाई माइट ए कंट्री डिसाइड टू पुल आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट? पुल आउट, विड्रॉ, बाहर निकालना, अपने आप को उस एग्रीमेंट से बाहर ले लेना। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या है? टू डिले और पोस्टपोन समथिंग, टालना या स्थगित कर देना। पुट से बड़ी सारी फ्रेजल वर्ब होती हैं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ until next week due to unforeseen circumstances. Have you ever had to put off a task you were really looking forward to? Then we have pay off, very easy, सफल हो जाना कि आपकी मेहनत मतलब जो है रंग लाई, आपकी मेहनत काम आई। It paid off. His hard work paid off when he got the promotion. How can strategic investment in public infrastructure pay off for a nation? Then we have put down, आलोचना करना, criticize or place something down. She felt hurt. She felt hurt when they constantly put her down in a meeting. Put her down, अपमान करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो ये सारे क्या है? पुट डाउन। देन वी हैव पिक ऑन। पिकअप आपने देख लिया, अब देखते हैं पिक ऑन। तंग करना, परेशान करना, बुली, हरास, शमन। इट इज रॉन्ग टू पिक ऑन समवन जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट। इट इज टोटली इंसुलर और चाउनिज्म। प्रॉम्प्ट क्या है इसके लिए? व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम पिकिंग ऑन ईच अदर इन स्कूल्स? पिकिंग ऑन ईच अदर, तो ये ध्यान रखिए, पिक ऑन का मतलब होता है बुली, हराश करना। पैनिक ओवर, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना। स्टॉप बीइंग अफ्रेड और वरीड, डर या चिंता समाप्त करना। पैनिक ओवर क्या होता है? समाप्त हो जाना। और पैनिक होना मतलब डरना, घबराना। तो पैनिक के आगे ओवर लग जाए मतलब समाप्त हो जाना। द इनिशियल पैनिक ओवर द स्ट्रॉम, पैनिक्ड ओवर एज द वेदर calmed। द इनिशियल पैनिक ओवर द स्ट्रोम, मतलब ये जो ओवर है इसका मतलब है स्ट्रोम के ऊपर, मतलब स्ट्रोम की वजह से जो पैनिक हुआ वॉज पैनिक्ड ओवर, वो खत्म हो गया। एज द वेदर काम्ड। व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू एंश्योर दैट पब्लिक पैनिक इज मिनिमाइज ड्यूरिंग क्राइसिस? पैनिक ओवर का मतलब होता है पैनिक कम कर देना, अपनी चिंताएं, डर कम कर देना। पास आउट, शी पास्ड आउट, बेहोश होना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस और फेंट। शी पास्ड आउट फ्रॉम exhaustion आफ्टर रनिंग द मैराथन। पास्ट आउट, पास्ट आउट का मतलब क्या है? बेहोश हो जाना। देन वी हैव
प्ले अलोंग, प्ले अलोंग का मतलब सहमति दिखाना, प्रिटेंड टू एग्री विद, दिखाना लिखा है यहाँ पे, सहमति दिखाना, प्रिटेंड टू एग्री विद समवन। ही डिसाइडेड टू प्ले अलोंग विद द प्लान टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, क्योंकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि हम आपके साथ हैं। देन वी हैव पुट टुगेदर वेरी इजी, वेरी जनरल, मिलाकर बनाना या तैयार करना, असेंबल, ऑर्गेनाइज। दे मैनेज टू पुट टुगेदर ए ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन फॉर ब्रॉड मीटिंग, put together your plan for different subjects and execute it in a comprehensive way. Then we have putter around, putter around का मतलब waste time doing something leisurely, समय बिताना बस। They enjoys puttering around in his garden on weekends, putter around. Then we have pour around. What is the meaning of pour around? ध्यान पूर्वक पढ़ना या अध्ययन करना, examine or study something carefully. She poured over, एक होता है pondering, pondering का मतलब ये होता है ध्यान देना। She pored over the contract being signed it to ensure she understood every detail. सब कुछ उसको पता हो इसलिए उसने बड़े ध्यान से उसको poured over. Then we have pull off. Successfully achieving something difficult. कोई मुश्किल काम को पूरा कर देना. They managed to pull off the surprise party without any suspecting a thing. Without any suspecting a thing. उन्होंने सक्सेसफुली अपनी सरप्राइज पार्टी को किया, किसी को भी पता नहीं लगा किसी चीज के बारे में भी, मतलब सरप्राइज थी तो पहले ना पता लगे इसलिए उन्होंने एफर्ट किए। दे मैनेज टू पुल ऑफ, सक्सेसफुली अचीव समथिंग डिफिकल्ट। देन क्यू अप, क्यू से स्टार्ट करते हैं, क्यू लेटर से क्या है, स्टैंड इन लाइन, कतार में खड़ा होना। ऑब्वियसली क्यू का मतलब क्या होता है, स्टैंड, कतार का मतलब इंग्लिश में क्यू। पीपल क्यूड अप फॉर आवर्स टू बाय टिकट फॉर द कंसर्ट। देन वी हैव क्वाइटन डाउन, क्वाइटन डाउन का मतलब शोर को शांत कर देना, बोलते हैं ना कीप क्वाइट, वो वाला क्वाइट है ये। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्वाइटन डाउन सो दैट द लेसन कुड बी बिगन, हम पढ़ाना शुरू कर सकें इसलिए आप सब शांत रहें, क्वाइटन डाउन। क्विक ऑफ द मार्क, क्विक ऑफ द मार्क का मतलब एकदम तैयार रहना किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, रिएक्ट क्विकली स्पेशली इन एन अपॉर्चुनिटी, एकदम से आप एक्शन लेंगे जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, रिएक्ट स्पेशली इन अपॉर्चुनिटी, तेजी से प्रतिक्रिया देना। शी वॉज quick of the mark when the job opportunity opened up. How does being quick of the mark contribute to success in a competitive industry? Quick of the mark, एकदम तैयार रहें, जैसे ही आपको मौका मिले आप उसमें चले जाएं। क्वैश, क्वैश का मतलब होता है खत्म कर देना, क्वैश डाउन मतलब दबा देना, टू सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग। द अथॉरिटीज अटेम्प्टेड टू क्वैश डाउन द प्रोटेस्ट बाय यूजिंग फोर्स। प्रोटेस्ट के लिए कई बार यूज किया जाता है क्वैश, या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई बार न्यूज में हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट क्वेश्च द पिटीशन, मतलब उसको खत्म कर दिया, सप्रेस कर दिया, पुट टू एन एंड। क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफाई फॉर, एज यू ऑल नो, मीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर समथिंग। आर यू क्वालिफाइड फॉर बीइंग एन आरएएस ऑफिसर, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होंगे। ही डिडंट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप ड्यू टू हिज लो ग्रेड्स, कि इतनी ग्रेड्स तो होनी चाहिए तभी आप स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, तो ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर। क्वाइट डाउन, कीप क्वाइट वाला, रिड्यूस द नॉइस लेवल, आवाज कम करना। The librarian asked the students to quiet down as it was study time. Then we have point out, remove or discard something that is old fashioned, पुरानी चीजों को घर से बाहर या अपने संस्थान से बाहर फेंक देना। They decided to point out the old furniture in favor of more modern style. उन्होंने अपने जो ओल्ड फर्नीचर है उसको बाहर कर दिया ताकि वहां एक अच्छा नया मॉडर्न स्टाइल फर्नीचर आ सके। So in this situation you used point down, sorry, point out. Then we have quibble for. क्विबल फॉर का मतलब है आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट ए स्मॉल और अनइंपोर्टेंट मैटर, छोटी सी बात पर बहस कर देना, क्विबल फॉर। बिलीकोज, इसके लिए हमने एक वर्ड देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, बिलीकोज, बिलीजेरेंट। दे कंटिन्यू टू क्विबल ओवर माइनर डिटेल्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिगर इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। देन वी है क्विक अप, क्विक अप का मतलब तेजी से बढ़ना, इंक्रीज और बिकम फास्टर। द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट क्विक अप आफ्टर द सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन जैसे ही अच्छी उन्होंने की उसके बाद से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। देन वी हैव द लेटर आर, रन इनटू, रन इनटू मतलब मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से मिलना किसी से। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड और एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे,
न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब ही ज्यादा यूज की जाती हैं ताकि ये एक लंबा सा मीनिंग छोटे से शब्द में आ जाता है। आई रैन इनटू ओल्ड फ्रेंड। हाउ डज रनिंग इनटू समवन अनएक्सपेक्टेडली अफेक्ट योर और डे टू डे इंटरेक्शन? अचानक से मिल जाना, रैन इनटू। देन वी हैव रैली राउंड, किसी की मदद करना, सपोर्ट समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। द कम्युनिटी rallied round the family after devastating fire. देन रन आउट ऑफ, ये बहुत जनरल है। रन आउट ऑफ का मतलब कुछ खत्म हो जाना। आई रैन आउट ऑफ मिल्क, आई रैन आउट ऑफ, वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई हैड टू गो टू द स्टोर टू बाय मोर। आई रैन आउट ऑफ पेन, किसी भी चीज के लिए जो भी चीज खत्म हो जाती है उसके लिए यूज करेंगे रैन आउट ऑफ या रन आउट ऑफ। रिकॉन ऑन, रिलाई और एक्सपेक्ट समथिंग, किसी पे भरोसा करना। याद रखिएगा रिकॉन ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। शी रिकॉन्ड ऑन हर टीम सपोर्ट टू गेट द प्रोजेक्ट फिनिश्ड। रिकॉन ऑन का मतलब क्या है? किसी पे भरोसा करना। साथ ही साथ आप प्रॉम्प्ट भी पढ़ते जाइए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए ताकि आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है याद रहे। देन वी हैव रीच आउट टू। रीच आउट टू ये भी आपने बहुत जनरली सुना होगा, संपर्क करना। बट जनरली सुना है यहाँ तक ठीक है, बट रीच आउट टू है या रीच आउट ऑफ है, रीच आउट इन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी आरपीएससी आपके साथ ट्रिक कर सकता है। जो ऐसा लगेगा आपको सुना हुआ है, ठीक है जानते हैं, बट अब इसको देखोगे तो एग्जैक्टली यही इसका मतलब है। यहाँ अगर कोई भी वर्ड, कोई लेटर अगर चेंज हो जाता है तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। आई डिसाइडेड टू रीच आउट टू माई मेंटोर फॉर एडवाइस ऑन माई करियर पाथ। देन रन डाउन, रन डाउन का मतलब थक जाना, लूज एनर्जी और स्ट्रेंथ। आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स आई रैन डाउन एंड हैड टू टेक रेस्ट। रैन डाउन इसका मतलब नहीं भाग के नीचे गया मैं, इसका मतलब है थक जाना। देन वी हैव रोल आउट। रोल आउट का मतलब कोई नई चीज को पेश करना। द गवर्नमेंट रोल्ड आउट ए न्यू स्कीम, ये आपने भी कहीं पढ़ा होगा। द कंपनी रोल्ड आउट ए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट लास्ट वीक। तो कोई भी नई चीज लॉन्च और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इज रोल आउट। देन वी हैव रील ऑफ। व्हाट इज रील ऑफ? जल्दी जल्दी कहना, say something quickly and easily. She reeled off a list of reasons why the plan wouldn't work. उसने पूरी लिस्ट बता दी कि ये प्लान काम क्यों नहीं करेगा, ये प्लान काम क्यों नहीं करेगा, इसकी पूरी लंबी लिस्ट उसने बता दी। रील्ड आउट, रील्ड ऑफ मतलब बहुत ही जल्दी। सो पेसिमिस्टिक। हाउ कैन वन effectively reel off any key points in presentation? Then we have rattle off. rattle off का मतलब भी है जल्दी जल्दी बोलना। यहाँ क्या है? जल्दी जल्दी कहना। एक ही बात है, speak quickly और confidently. She rattled off her achievements during the interview with great confidence. Rattled off, अब ये जनरली हम नहीं सुनते हैं rattled off, हम तो ये कहेंगे she listed all her achievements during the interview with great confidence, but rattled off का मतलब होता है speak quickly and confidently. रिंग इन का मतलब है कॉल इन, फोन पर सूचना देना, और जनरली इसको सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं रैंग इन। ही रैंग इन टू रिपोर्ट द फायर इन द बिल्डिंग। रैंग इन, ठीक है। इसको इस तरह से आप बताएंगे कि कॉल इन स्पेशली टू रिपोर्ट और अनाउंस समथिंग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एस लेटर। इसमें सबसे पहले है सेटअप। सेटअप का मतलब एस्टेब्लिश और अरेंज समथिंग, मतलब स्थापित करना। वेरी जनरल, वेरी कॉमन। दे सेटअप ए न्यू ऑफिस इन द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में नया एक ऑफिस बनाया है, इसके लिए यूज करते हैं सेटअप। देन वी हैव शो अप। शो अप का मतलब होता है आ जाना, अचानक दिख जाना, किसी मीटिंग में मिलना या क्लास में आ जाना, कहीं भी अपीयर एट ए प्लेस और अराइव एट ए प्लेस को बोलेंगे शो अप। शी डिडंट शो अप टू द मीटिंग ऑन टाइम। वो मीटिंग में टाइम पे नहीं आई, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है शो अप। देन वी हैव सेटल डाउन। अगेन जनरल, बिकम काम और स्टेबल, शांति से बस जाना। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेवलिंग ही फाइनली सेटल डाउन इन ए क्वाइट टाउन। देन वी हैव स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब बिल्कुल अलग दिखना दूसरों से। बी नोटिसेबल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अलग दिखना। His skills stood out. यहाँ stand है तो इसकी second form stood out during the competition and he won the first prize. How can one stand out in crowded job market? How one can stand out मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग होने का क्या कहते हैं? stand out.
देन वी हैव स्टेप डाउन मतलब पद छोड़ देना, रिजाइन और लीव ए पोजीशन। आफ्टर ए कंट्रोवर्सी द सीईओ decided to step down from his or her position. What factors should someone consider before deciding to step down? Before deciding to step down from a leadership position, क्या factors का ध्यान रखना चाहिए step down करने से पहले? Then we have sit in, attend a meeting, even without participating actively. अभी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, दे कैन सिट इन द पार्लियामेंट। भाग लिए बिना बैठक में शामिल होना मतलब वोटिंग नहीं कर सकते, वो बैठ सकते हैं। शी डिसाइडेड टू सिट इन ऑन द लेक्चर टू गेन मोर नॉलेज, although she was not a student of that class. प्रॉम्प्ट क्या है? हाउ कैन अटेंडिंग मीटिंग्स और लेक्चर्स एज ए लिसनर हेल्प इन लर्निंग? तो केवल लिसनर बन के वहां बैठना, इसे कहते हैं सिट इन। देन वी हैव सॉर्ट आउट, वेरी जनरल, जनरली हम यूज करते हैं कि अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लो, कुछ डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट कर लो। विच मीन्स ऑर्गेनाइज और रिजोल्विंग समथिंग, हल करना, व्यवस्थित करना। वी नीड टू सॉर्ट आउट दीज फाइनेंशियल इश्यूज बिफोर द ऑडिट, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको ऑडिट से पहले ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या प्रॉम्प्ट है? प्रॉम्प्ट इज व्हाट आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू सॉर्ट आउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट वर्क। सॉर्ट आउट जनरली आप यूज करते हैं। देन वी हैव शट डाउन, शट डाउन अगेन बंद कर देना। close or stop the operation of something, the factory had to shut down due to safety violations, safety violation की वजह से फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। देन वी हैव स्टैंड बाय, स्टैंड बाय मतलब समर्थन करना, किसी का समर्थन करना, सपोर्ट और रिमेन लॉयल टू समवन, रिमेन लॉयल टू समवन। ही promised to stand by his friend during the tough times, during the tough times। प्रॉम्प्ट क्या है इसके लिए? हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल इन डिफरेंट सिचुएशंस? अपने प्रिंसिपल पे कैसे रहें डिफरेंट सिचुएशन में, ये कितना जरूरी है। देन वी हैव स्टिक अप फॉर, स्टिक अप फॉर इट मींस डिफेंड और सपोर्ट समवन, किसी का समर्थन करना इज स्टिक अप फॉर। यूसेज कैसे हो सकता है इसका? शी ऑलवेज स्टिक अप फॉर हर कलीग्स इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो भी वो उनका समर्थन करती है। Prompt is what are the benefits? What are the benefits of sticking up for others in workplace? Sticking up for others. Stick up for it means किसी का समर्थन करना। और थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा? Stand by, इसका मतलब भी है समर्थन करना। Then we have T letter, talk over, विस्तार से चर्चा करना। Let's talk over the proposal before making a decision. Let's talk over a proposal before making a decision. Prompt क्या है इसका? How can talking over issues, talk over कोई ऐसे लिखा गया, talking over issues in a team improve decision making. Okay. Then we have throw away. Throw away मतलब फेंक देना, फेंक देना, throw away फेंक देना। यूसेज कैसे हो सकता है? डोंट थ्रो अवे दोज डॉक्यूमेंट्स विच यू माइट नीड देम लेटर। आपको बाद में चाहिए कि इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको आपको नहीं फेंकने चाहिए। हाउ कैन पीपल मिनिमाइज वेस्ट इंस्टेड ऑफ throwing things away, instead of throwing things away? Then we have think through, think through as the word suggest, आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब चीजों को सोच समझकर तय करना। You need to think through, you need to think through, you need to think through your options before responding। जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन में तो आपको अपने सारे ऑप्शंस को थिंक थ्रू कर लेना चाहिए, मतलब कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक थ्रू डिसीजंस इन पॉलिसी मेकिंग? पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन के बारे में सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां आप यूज करेंगे थिंक थ्रू। देन वी हैव ट्राई ऑन। व्हाट इज ट्राई ऑन? पुटिंग ऑन क्लोथिंग टू सी इफ इट फिट्स। आप जब कहीं जाते हैं शॉपिंग करने तो क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। जनरली हम
ट्राई ऑन नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं, ट्राई करके देखो, पहन के देखो। She tried on several dresses before choosing one. She tried on several dresses. Tried on several dresses. Then we have turned down. He turned down a proposal. Turn down का मतलब क्या है, मना कर देना। Reject or refuse. Reject or refuse. He turned down the job offer because it didn't match his expectation. Expectation से मैच नहीं होने के कारण उसने जॉब ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, मतलब मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। देन वी हैव टेक इन, मतलब समझना या अपनाना। अंडरस्टैंड और एब्जॉर्व। इट वॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक इन एट वंस। ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक बार में सारा याद नहीं रहेगा, या इतनी इंफॉर्मेशन मैं नहीं ले पाऊंगा। अब फ्रेजल वर्ब के ऊपर ही अप्लाई कर लीजिए इसको। इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक बार में आपको याद नहीं हो पाएंगी, बार बार आपको देखना पड़ेगा। The chapter or the lecture on the phrasal verbs has lot of information to take it at once. How can student improve their ability to take in complex information? Take in complex information. Then we have take off. Take off आप कई बार सुनते होंगे, उड़ान भरना या सफलता पाना। Become successful और leave the ground, जो एयरप्लेन है उनके लिए भी यूज होता है ये, और become successful के लिए भी। His career took off after the first promotion. Took off मतलब he became successful, मतलब इसने उड़ान भर ली करियर ने, बहुत आगे जाने की। What factors help a startup take off quickly? स्टार्टअप जल्दी से स्टार्ट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, आगे बढ़ने लगे, इसके लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, हेल्प करते हैं। टेक ओवर का मतलब होता है नियंत्रण कर लेना, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर ले। गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग। न्यू मैनेजर टुक ओवर, न्यू मैनेजर टुक ओवर द डिपार्टमेंट लास्ट मंथ। या कोई पोजीशन पे नया आ जाए, उस पोजीशन को टेक ओवर कर ले। हाउ डू लीडरशिप स्टाइल अफेक्ट द वे समवन टेक्स ओवर ए टीम? तो ये लीडरशिप के लिए, पोजीशन के लिए भी यूज किया जाता है। और टेक ओवर, किसी कोई कंपनी है, दूसरी कंपनी को उसने अधिग्रहण कर लिया उसका, तो वो भी टेक ओवर उसके लिए भी यूज होता है। देन वी हैव टेक अप, कोई नई चीज शुरू करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, देयर यू यूज टेक अप। ही हैज टेकन अप, ही हैज टेकन अप पेंटिंग एज हॉबी, पेंटिंग एज हॉबी। prompt is how can taking up new hobby, how can taking up new hobby enhance your mental health? कोई नई हॉबी अगर आप अपना लेंगे, पढ़ते वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं इस सेंटेंस को, प्रॉम्प्ट को आप, कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोई नई हॉबी साथ में शुरू कर सकते हैं, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। टेक बैक, टेक बैक का क्या मतलब होता है, रिट्रैक्ट ए स्टेटमेंट, बयान वापस लेना। आई टेक माई स्टेटमेंट बैक, ये भी आपने कई बार सुना होगा। He took back, he took back his harsh words after realizing the impact, after realizing the impact। prompt क्या है, when should one take back their word publicly? किस समय उनको अपने शब्द पब्लिकली वापस ले लेने चाहिए, जब वो असभ्य हो, अनसोशल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। देन वी हैव टेकन ओवर, टू assume control responsibility of something, अधिकार प्राप्त कर लेना। टेक ओवर हमने देखा अभी, लगभग वैसा ही है ये। The new management has taken over the company and made several changes. कंपनी को टेकन ओवर मतलब अधिकार प्राप्त कर लिया। The new management has taken over, has taken over, taken over the new company and made several changes. Then we have taken in, धोखा देना, झांसा देना। To deceive or trick someone, to deceive or trick someone। Usage है he was taken in, he was taken in, he was taken in by the scam and lost a significant amount of money। टेकन इन बाय द स्कैम मतलब वो स्कैम के अंदर धोखा खा गया, झांसे में फंस गया, एंड लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। हैव यू एवर बीन, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैव यू एवर बीन टेकन इन बाय ए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और प्रॉमिस? यस और नो? देन वी हैव यू लेटर, यूज अप। यूज अप का मतलब पूरा उपयोग कर लेना, कंज्यूम कंप्लीटली। वी यूज्ड अप ऑल द फ्लोर while baking, सारा आटा बेकिंग के अंदर हमने यूज कर लिया। Why is it important not to use up, not to use up natural resources irresponsibly?
क्यों जरूरी है कि इररेस्पॉन्सिबली नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज ना करें। देन वी हैव अर्ज ऑन, एनकरेज समवन टू कंटिन्यू, उत्साहित करना, उत्साहित करना। द कोच अर्ज्ड ऑन या इंसिस्टेड, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं, द टीम ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स। उत्साहित करना, इंसिस्टेड थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, अर्ज ऑन और स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। इसके इसमें आप एनकरेज करते हो किसी को कि आप कंटिन्यू करो। हाउ डज बीइंग अर्ज्ड ऑन अफेक्ट टीम मोरल ड्यूरिंग हाई प्रेशर सिचुएशन? ये हमने ओफन कंफ्यूज्ड में देखा था कि मोरल्स और मोरल इसके अंदर क्या फर्क होता है। अनकवर फ्रॉम, उजागर कर देना, रिवील समथिंग दैट वाज हिडन। द इन्वेस्टिगेशन अनकवर्ड, अनकवर्ड करप्शन फ्रॉम टॉप ऑफिशियल्स। ये तो भारत देश में आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे। द इन्वेस्टिगेशन अनकवर्ड द करप्शन। ये है अटर आउट, अटर का मतलब होता है बोलना, और स्पीक आउट लाउड, बोल पड़ना। ही uttered out a few words and fell silent again. कुछ शब्द उसने बोले फिर वो शांत हो गया। Why should one utter out their concern despite fear? क्यों डर के बावजूद भी आपको अपनी समस्याएं बतानी चाहिए? Then we have update on, very easy, नवीनतम जानकारी देना। Please update me on the progress of the case. ये तो जनरल टर्म है। Use for, किसी कार्य के लिए उपयोग में लाना। This tool is used for shaping wood. This tool is used for shaping wood. अब ये डिफरेंस आप देखो, यूज के जो जो यूज वर्ड है इससे कितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं। यूज फॉर मतलब एम्प्लॉय समथिंग फॉर पर्टिकुलर पर्पस। यूज इन, यूटिलाइज विद इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, किसी चीज में उपयोग करना। द कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। देन वी हैव, what safety standards are vital when using chemical in medicine? While using chemical in medicine, तो using मतलब ये यूज इन वाला, क्योंकि यहाँ पे यूटिलाइज विद इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन। देन वी हैव यूज ओवर, यूज ओवर का मतलब रीयूज, अप्लाई अगेन, फिर से उपयोग करना। दिस दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड ओवर फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स, एक ही मटेरियल को बार बार हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव यूज अगेंस्ट, किसी टूल को किसी के अगेंस्ट में यूज करना, विरोध में उपयोग करना, विरोध में उपयोग करना। एम्प्लॉय समथिंग टू ओपोज, they used his statement against, they used his statement against him in court, उसके ही खिलाफ उसका ही स्टेटमेंट यूज कर लिया, यूज अगेंस्ट। देन वी हैव यूज विद का क्या मतलब है, किसी चीज के साथ उपयोग करना। द मेडिसिन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन चिल्ड्रंस, जब बच्चों को ये दवाई देते हैं तो बड़े ध्यान से आपको ये दवाई देनी होगी। एम्प्लॉय टुगेदर विद समथिंग। What are some products that must be used with strict instructions? कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ ही यूज करने चाहिए? Then we have V letter, vanish into, vanish into, vanish का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, और vanish into मतलब completely disappearance, पूरी तरह से गायब हो जाना। The thief vanished into the crowd before anyone could catch him. कोई पकड़ता उससे पहले वो vanish into crowd, भीड़ में खो गया। What makes digital evidence sometime vanish into cyberspace? डिजिटल एविडेंस कई बार साइबर स्पेस में खो जाते हैं, they disappear completely. Then we have veer off, suddenly change direction, दिशा बदल देना, दिशा बदल देना, दिशा बदल देना। The car veered off, the car veered off the road due to slippery surface, slippery surface के कारण कार की दिशा ही बदल गई। What safety measures prevent vehicle from veering off highways? हाईवेज में इधर उधर दिशा ना बदले स्लिपरी रोड की वजह से, ऐसे केस में क्या सेफ्टी मेजर्स उसके अंदर होने चाहिए? देन वी हैव वेंचर इनटू, वेंचर इनटू, वेंचर इनटू का क्या मतलब है, गो आउट इनटू ए रिस्की सिचुएशन, जोखिम से बाहर निकलना। डिस्पाइट द स्टॉर्म,
ही वेंचर्ड इन आउट टू हेल्प हिज नेबर्स। सॉरी, ये इनटू नहीं है, आउट है, ध्यान रखिएगा। इनटू नहीं है, आउट है। वेंचर आउट, वेंचर आउट, वेंचर आउट टू हेल्प हिज नेबर्स, हेल्प हिज नेबर्स। स्ट्रॉम, तूफान, आंधी तूफान के होने के बावजूद वो अपने जो पड़ोसी हैं उनकी मदद करने गया। वेंचर्ड आउट, वेंचर्ड आउट, गो आउट इनटू ए रिस्की सिचुएशन। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड लीडर वेंचर आउट डिस्पाइट रिस्क। लीडर्स को कैसी सर्कमस्टेंसेस में रिस्क होने के बावजूद बाहर जाना चाहिए रिस्की सिचुएशन के अंदर। देन वेरी इंपॉर्टेंट, वाउच फॉर, आई कैन वाउच फॉर योर selection, I can vouch for your quality of your preparation required for selection. How can I can vouch for your hard work। तो ये कई बार आपने सुना होगा। तो इसका मतलब मैं गारंटी लेता हूँ, गवाही देना, सिफारिश देना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका सिलेक्शन होगा। गारंटीड ट्रूथ, क्वालिटी ऑफ समथिंग। आई कैन वाउच फॉर हर ऑनेस्टी, आई कैन वाउच फॉर हर ऑनेस्टी एंड वर्क एथिक्स। मैं उसके काम करने की जो नीति है और जो उसका ऑनेस्टी है, ईमानदारी, उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। हु आर द पीपल यू वुड वाउच फॉर इन प्रोफेशनल सेटिंग। कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप वाउच कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, कोई ऐसा है जिसके लिए आप कह सकते हैं आई कैन वाउच फॉर हर ऑनेस्टी और हिज ऑनेस्टी। फिर आता है वू टू। ये तो आपने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा होगा। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये जनरली हर दूसरे दिन ये शब्द आता है। प्रोमिस सोलोमे, कसम खाना। द पॉलिटिशियन वू टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू गवर्नेंस। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिशियन कई बार बोलते हैं ऐसा। हाउ डू पब्लिक हु इन्फ्लुएंस इन लीडर्स क्रेडिबिलिटी। वोट फॉर, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर एक्स वाई जेड पार्टी, ये सुना होगा आपने। चूज इन फेवर ड्यूरिंग एन इलेक्शन, वोट देना। आई ऑलवेज वोट फॉर कैंडिडेट्स विद ए क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड। मैं सिर्फ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड जिसका होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका नहीं होता, उसी को वोट करता हूँ। वोट फॉर, वोट अगेंस्ट मतलब खिलाफ में वोट करना। सेवरल मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। वोट आउट, मतदान से ही बाहर कर देना। रिमूव समवन फ्रॉम ऑफिस बाय वोटिंग। अभी जैसे आप इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट हैज बीन वोटेड आउट ऑफ ऑफिस, या एमएलए हैज बीन वोटेड आउट, अगर उसका कोई वोटिंग का प्रोसीजर है तो। द स्कैंडल लेड वोटर्स टू वोट आउट द इनकम्बेंट मेयर। जो मेयर है उनको वोट आउट कर दिया, ऑफिस से बाहर कर दिया। देन वोट डाउन का मतलब है वोट द्वारा अस्वीकार करना। द अमेंडमेंट वाज वोटेड डाउन इन पार्लियामेंट। वोटेड डाउन के मतलब वोट करके उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट बाय वोटिंग। वोट से ही कितने बनते हैं। वोट इन का मतलब है इलेक्ट समवन इनटू ऑफिस, चुनाव द्वारा द्वारा चुनना। द पीपल वोटेड इन रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दे वोटेड इन मतलब वोट डाल के किसी को जिता के ऑफिस में ले आना, इस पूरे प्रोसेस के लिए कहेंगे वोट इन। दे वोटेड इन। देन वी हैव डब्ल्यू लेटर। वी हैव फर्स्ट इज वेट ऑन, सेवा करना। सर्व समवन स्पेशली इन ए रेस्टोरेंट। द वेटर वेटेड ऑन अस क्विकली एंड पोलाइटली। वेटेड ऑन, शायद वेटर भी वर्ड इसीलिए बना है। वेट ऑन का मतलब होता है किसी की सेवा करना। वेटेड ऑन एज क्विकली एंड पोलाइटली। वेकअप का मतलब जागना। स्टॉप स्लीपिंग, ही वोक अप अर्ली टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। वॉकआउट का मतलब होता है अचानक छोड़ जाना। ये भी पार्लियामेंट में कई बार सुना होगा आपने, दैट द ओपोजिशन मेंबर्स वॉकड आउट, कि वो बाहर आ गए। द वर्कर्स वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट ओवर अनफेयर वेजेस। अचानक छोड़ जाना, लीव ए प्लेस और सिचुएशन सडनली। देन वार्ड ऑफ, टालना या रोकना। प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट। इट मीन्स किसी चीज को जो अनप्लीजेंट है उसको टालना या रोकना। एमुलेट वॉज वॉर्ड ऑफ, बिलीव टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट। जो कई लोग हाथ में पहनते हैं ना ज्वेलरी टाइप की, उनको लगता है कि इससे हमारा गुड लक आने वाला है, या जो बुरी ताकतें हैं वो उनसे दूर रहेंगी, तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं एमुलेट, इस तरह की ज्वेलरी को। वॉज बिलीव टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट। वार्म अप आपको पता है, प्रिपेयर द बॉडी और माइंड फॉर एक्टिविटी, तैयार रहना। देन वी हैव वॉश अवे, बहा ले जाना। रिमूव और कैरी समथिंग ऑफ विद वाटर। द फ्लड वॉश्ड अवे द स्मॉल हट बाय द रिवर। देन वी हैव वॉश अप,
किचन में बर्तन साफ करते हैं, बर्तन या खुद को धोना, क्लीन डिशेस और वन सेल्फ, प्लीज वॉश अप बिफोर डिनर, डिनर से पहले नहा लेना या खुद को साफ कर लेना, हैंड वॉश कर लेना। ये इस सेंटेंस में बताया गया है, इस तरह से यूसेज कर सकते हैं। इसका प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है? हाउ कैन सिंपल हाइजीन लाइक लाइक वॉशिंग अप प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड? केवल अपने आप को साफ रखने से ही बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। देन वी हैव वॉश आउट। अभी आपने क्या देखा था? वॉश अवे, बहा ले जाना। वॉश आउट, रेन हेविली और कैंसिल एन इवेंट। कैंसिल एन इवेंट, बहुत तेज बारिश होती है या कोई इवेंट रद्द हो जाता है, उसके लिए कहेंगे वॉश आउट। द क्रिकेट मैच वॉज वॉश्ड आउट ड्यू टू हैवी रेन। अब बारिश आने से कोई क्रिकेट थोड़ी बह गया, बट ये फ्रेजल वर्ब इस तरीके से यूज होती है कि क्रिकेट मैच वॉज वॉश्ड आउट ड्यू टू हैवी रेन। और मैंने बताया आपको, न्यूज़पेपर में हमेशा वो चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेजल वर्ब यूज करें, तो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो फ्रेजल वर्ब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वॉश ओवर, भावनाओं से गिर जाना, सडनली अफेक्टेड बाय समवन इमोशनली। A feeling of relief washed over her again after hearing the news. न्यूज सुनने के बाद सडनली वो इमोशन हो गई, फीलिंग ऑफ रिलीफ, उसको लगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। देन वी हैव वॉश डाउन। वॉश डाउन मतलब निगलने में मदद के लिए पीना। ड्रिंक अ लिक्विड टू हेल्प स्वेलो फूड। ही वॉश्ड डाउन द मेडिसिन विद अ ग्लास ऑफ वाटर। दवाई लेते हैं, हम पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर के पेट के अंदर चली जाती है, तो उसको निगलने के लिए हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वॉश्ड डाउन। हाउ डू पीपल वॉश डाउन अनकंफर्टेबल ट्रूथ इन पॉलिटिकल डिबेट्स? कैसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ को भी निगल लेते हैं? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में काम आए, कई जगह इसको यूज किया जा सकता है। देन वी हैव वायलेटर, yank ऑफ, पुल समथिंग ऑफ फोर्सफुली, जोर से खींचकर हटाना। He yanked off the bandage despite the pain. पेन होने के बावजूद उसने अपनी बैंडेज को खींच के निकाल लिया। yank off. Then we have yank out, झटके से निकालना, remove something suddenly or forcefully, again वही है। She yanked out the USB before it finished transferring. कई बार आपने भी किया होगा कि आपने कोई डेटा ट्रांसफर करना है, पूरा होने उससे पहले आपने यूएसबी निकाल ली, उसके लिए कहेंगे you yanked out the USB. Yell out, it means जोर से चिल्लाना। Shout something loudly, he yelled out, he is yelling on me, her name across the hall. Then we have yield to, yielding the floor, submit, give in, झुक जाना है, मान लेना। The government yielded to public pressure, public pressure के सामने गवर्नमेंट झुक गई और बिल वापस ले लिया। Then we have yoke together. Yoke together का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, join और link closely. The new law yoked together डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मीडिया रेगुलेशंस। नए लॉ से डिजिटल और ट्रेडिशनल जो मीडिया है वो दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, एक ही लॉ में दोनों आ गए हैं। देन वी हैव yank ऑन। yank ऑन इसका मतलब है बार बार खींचना, पुल रिपीटेडली और रफली। द चाइल्ड yanked ऑन हिज मदर्स हैंड फॉर अटेंशन। बच्चा अपनी माँ के हाथ को बार बार खींच रहा था, तो इसके लिए आप यूज करेंगे yank ऑन। देन वी हैव yank बैक। yank बैक का मतलब है पुल समथिंग बैक अब्रप्टली, झटके से पीछे की तरफ खींचना। तो yank में ज्यादातर चीजें क्या आ रही है? इधर उधर खींचने की आ रही हैं। He yanked back his hand when he touched the hot pan. जैसे ही गर्म तवे पे हाथ लगाया, एकदम से हाथ पीछे खींच लिया, मतलब yanked back. Then we have yell at. इसमें भी यही है, गुस्से से चिल्लाना। अभी आपने क्या देखा था चिल्लाने वाला? yell out, yell out। और ये है yell, yank at। She yelled at the staff for mistake. गलती होने की वजह से वो स्टाफ के ऊपर जोर से चिल्लाई। Then we have yawn through। yawn through मतलब get through समथिंग while being uninterested, उबासी लेते हुए कुछ करना, yawning। He yawned through the long and boring meeting। long and boring meeting के दौरान उसने उबासी लेके अपना टाइम पास किया, कुछ करते रहा। get through something while being uninterested। then we have yank apart। yank apart का मतलब tear और pull into separate pieces, खींचकर अलग अलग कर देना। He yanked apart the faulty device to inspect it। उसने faulty device को बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया, फोन को खोल दिया उसने।
इन व्हाट वेज डू स्कैंडल्स यंक अपार्ट पॉलिटिकल कोलिजन? स्कैंडल जब होते हैं तो पॉलिटिकल कोलिजन जो है वो भी दूर दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. देन फाइनली वी हैव जेड लेटर. जीरो इन ऑन. जीरो इन ऑन का मतलब फोकस क्लोजली स्पेसिफिकली ऑन समथिंग, किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करना. द इन्वेस्टिगेशन जीरोड इन ऑन द मेन सस्पेक्ट. जो मेन सस्पेक्ट था उस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन का ध्यान चला गया. देन जूम इन जूम आउट आपको पता होगा. जूम इन का मतलब मैग्नीफाई और फोकस क्लोजली, स्पेशली विजुअली, करीब से देखना. द कैमरा zoomed in. Then we have zoom out. Pull back to see a broader view. To understand the crisis, we need to zoom out and assess the system. हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, मतलब ब्रॉडर पिक्चर हमेशा हमारे सामने आनी चाहिए. We need to zoom out and assess the system. Then we have zone in. Zone in का मतलब है concentrate और focus intensely, पूरा ध्यान लगाना. He zoned in on his preparation just week before the exam. पूरा ध्यान वीक से, एक तो एग्जाम से कुछ वीक पहले ही लगाया उसने. बट ऐसा आपको नहीं करना है. मुझे पता है आप तो कई दिनों से, कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है. डोंट वरी अबाउट दैट. जोन आउट. जोन आउट मतलब स्टॉप पेइंग अटेंशन और मेंटली ड्रिफ्ट अवे, मानसिक रूप से अलग हो जाना. आई zoned आउट ड्यूरिंग द लॉन्ग बजट प्रिपरेशन. इतनी लंबी बजट प्रिपरेशन है कि मेरा दिमाग मेंटली, मैं वहां से दूर हो गया. एंड आई कुड नॉट पे अटेंशन. देन वी हैव जीरो आउट. जीरो आउट मतलब शून्य कर देना, रिड्यूस टू नथिंग, किसी चीज को पूरा ही काट देना. द अकाउंटेंट जीरोड आउट द रिमेनिंग बैलेंस. जो रिमेनिंग बैलेंस था उसको हटा दिया. इन व्हाट सिनेरियो डू यू थिंक, इन व्हाट सिनेरियो शुड गवर्नमेंट जीरो आउट अनप्रोडक्टिव स्कीम्स? किस सिनेरियो में जो अनप्रोडक्टिव स्कीम्स हैं उनको गवर्नमेंट को जीरो आउट कर देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए. देन वी हैव जीरो डाउन. नैरो डाउन टू समथिंग स्पेसिफिक, सीमित कर देना है, केंद्रित कर देना. वी जीरो डाउन द वेन्यू चॉइस टू टू. मतलब आपने पहले एक लंबी लिस्ट बनाई, फिर उसमें से कुछ काट दिए और बहुत ही सीमित आपने ऑप्शंस रख लिए. जीरो डाउन द वेन्यू चॉइसेस टू टू. इसका प्रॉम्प्ट देखिए. हाउ डू इन्वेस्टिगेटर जीरो डाउन ऑन की विटनेस इन हाई प्रोफाइल केस? हाई प्रोफाइल केस में बहुत सारे वो विटनेस हो सकते हैं, उनको जीरो डाउन करना होता है, मतलब बहुत कम से कम विटनेस की जरूरत पड़े. जिप थ्रू. जिप थ्रू का मतलब है डू समथिंग वेरी क्विकली, जल्दी से कुछ करना. शी जिप्ड थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस. एप्लीकेशन प्रोसेस में जल्दी जल्दी उसने अपने नाम फिल किए. देन प्रॉम्प्ट क्या है इसके लिए? व्हाट अलाउज टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स टू जिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशंस. कैसे ही कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन को जल्दी जल्दी. देन वी हैव जूम अलोंग. जूम अलोंग का मतलब है मूव वेरी क्विकली, तेजी से आगे बढ़ना. द ट्रेन zoomed along the countryside. ट्रेन बड़ी तेजी से चली. हाउ डिजिटाइजेशन हेल्प गवर्नेंस जूम अलोंग मोर एफिशिएंटली. कैसे डिजिटल होने से गवर्नेंस और एफिशिएंट हो जाती है. देन वी हैव जिप अप. जिप अप का मतलब है फास्टन विद जिप, जिप से बंद कर देना. ही zipped up his coat as the temperature dropped. जैसे ही सर्दी बढ़ी उसने अपना कोट पहन लिया या जिप बंद कर ली. What does it mean when government zip up information during crisis? तो एक ही वर्ड को कई कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है. जिप अप का मतलब कोट बंद कर लेना, तो इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट मान लो कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाती है तो वहां भी आप यूज करेंगे जिप अप. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव कंक्लूडेड द फ्रेजल वर्ब पार्ट टू. पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के हमने लेटर ए से जेड तक के जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके फ्रेजल वर्ब थे उनको कंप्लीट किया है. और आप इसे बार बार देखेंगे तभी इसे याद रख पाएंगे, नहीं तो ये सब मैशअप हो जाएगा, याद नहीं रहेगा. किसी चीज को किसी के साथ आप कोरिलेट करके ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, तो इस तरीके से हो सकता है. तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करें और वहां से भी इसको एक बार रिवाइज कर लें. प्रॉम्प्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि इस तरह क्वेश्चन है उसको आंसर कैसे करना है. क्वेश्चन जो फॉर्मेट होता है तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद रहता है, उसके बारे में आप सोचते हैं. तो यहाँ से पूरा करने के बाद आई बिलीव कि आप जो आपका क्वेश्चन होगा उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे. सो विद दैट मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. बाय बाय.